नेक्स्ट आता है डेट 31 जुलाई 2020, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक congruence of triangles, chapter 7, exercise 7.1. Date 31st July 2020, class 7, subject maths, topic congruence of triangles है, chapter 7, exercise 7.1. Date 31st July 2020, class 7, subject maths, topic congruence of triangle है, chapter 7, exercise 7.1. अब आता है कि भाई congruence of triangle ये होता क्या है, congruence क्या होता है। तो सबसे पहले congruence के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इसका सिंबल है देखिए तो ऐसे होता है congruence। congruence है अगर दो फिगर है, एक फिगर में दूसरे फिगर को अगर हम ले आकर रखते हैं तो पूरी कंप्लीट रूप से उसे कवर कर लेता है। इट मीन्स उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी सेम है, उसके लेंथ भी सेम है, तब जाकर वह उसे कवर कर लेता है। तो अगर एक फिगर के ऊपर दूसरे फिगर को हम रखते हैं और वो क्या करता है कि उसे पहले वाले फिगर को कंप्लीट रूप से कवर कर लेता है, तो वह एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। सिंबल है इक्वल टू का एक ऊपर है, इस तरह का साइन लगाते हैं, वो कॉन्ग्रुएंस होता है। तो कोई भी फिगर हो सकता है, वो हमारे घर में अगर है एक जैसा अगर है रूम है तो उनके जो ये विंडो भी है, डोर भी है, सभी सेम होते हैं। ब्लैक बोर्ड भी होते हैं हमारे क्लास में, सेम होते हैं। अगर एक जैसे कोई भी सेप है, मैथ की जैसे बुक है 7th क्लास की, सभी की एक जैसे सेम होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ही वो कंपनी से रिलेटेड हुआ, कैसे भी हो, उनका साइज है एक जैसा होता है, ये कॉन्ग्रुएंस होता है। दूसरा एक आता है कोरेस्पोंडेंस। ये होता है कोरेस्पोंडिंग, माने उसके हर एक पार्ट है अगर वो कॉन्ग्रुएंस है तब उसके हर एक पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो पार्ट जिस पार्ट को कवर करता है, कोरेस्पोंडेंट का ये सिंबल है, इससे भी सेम ही है। वो एक साइड जो होता है वो उसके कोरेस्पोंडिंग, उसके वो इक्वल है। तो कुछ कॉन्ग्रुएंस, कुछ कोरेस्पोंडेंस से रिलेटेड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द
नीचे स्टेटमेंट दिया है, इसे कंप्लीट करना है। लाइन सेगमेंट्स आर कंग्रुएंट इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कंग्रुएंट। इसका ए पार्ट है, टू लाइन segments are congruent है। two line segments are congruent है if they are equal in length है। if they are अगर वे इक्वल इन लेंथ है तो कंग्रुएंट हो सकते हैं। इसी का बी पार्ट है, among two congruent angles है। among two congruent angles है among two congruent angles है one has a measure of 70, one has a measure of 70 degree, one has a मेजर ऑफ 70 डिग्री। एक की मेजरमेंट अगर 70 डिग्री है, 70 डिग्री द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज है द मेजर है of the other angle is other angle is 70 डिग्री। अगर ये दोनों कंग्रुएंट है, एक का मेजर हमें पता है तो दूसरे एंगल के मेजरमेंट सेम वही होना चाहिए। अगर आप दूसरा लिखोगे तो वह कंग्रुएंट नहीं है। अगर जब ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है तो दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। अब आते हैं इसी के सी पार्ट पे। व्हेन वी राइट इसी का सी पार्ट है, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन है, वी एक्चुअली मीन है इसका मतलब होता क्या है एक्चुअली?
मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एम का मतलब होता है मेजर, माने एंगल ए का जो मेजरमेंट है एंगल बी के मेजरमेंट के इक्वल है। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सी है, सी पार्ट है, इसको ऐसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कंग्रुएंट शेप्स। गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, गिव एनी 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है फॉर ए कंग्रुएंट शेप्स, और congruent shapes। कोई 2 एग्जाम्पल लेने हैं हमारे रियल लाइफ में जो कंग्रुएंट शेप के होते हैं। घर में देखिए जितने भी ये सीलिंग फैन होते हैं जो एक कंपनी के होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं। जितने भी ईंट जो ये ब्रिक के जो साइज होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल भी लिख सकते हैं, डोर भी लिख सकते हैं, विंडो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा रियल लाइफ में एक साइज के जो होते हैं, शर्ट हो, बैग हो, कुछ भी हो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, डोर्स लिख लो आप, DOORS, एंड विंडोज। फिलहाल ये 2 आप लिख लेना, बाकी और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं कि हमने यही है, और भी होते हैं बहुत सारे। डोर्स भी हो गए, विंडो भी हो गए, फैन भी हो गए, और भी एक कंपनी के जो टीवी है वो भी कई चीज़ें जो होते हैं वे सेम होते हैं। तो और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ट्रायंगल ABC congruent triangle FED under the correspondence ABC correspondence FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। ABC congruent triangle FED under the correspondence
under the correspondence ABC correspondent FED, write all the corresponding congruent part of the triangle. Write all the corresponding part है, corresponding congruent part of the triangle. अब आप इसका लिखेंगे all the corresponding congruent और लिखे। अब देखो सारे सबके एंगल इक्वल होंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल ए corresponding एंगल बी। सेकेंड बी की जगह पे एफ लिखना है। बी corresponding एंगल ई। थर्ड नंबर लिखेंगे एंगल सी correspondence एंगल बी। ये तो हो गया एंगल से रिलेटेड। और साइड ए बी correspondence फिफ्थ नंबर है BC AD। सिक्स नंबर है CA तो इसके साइड भी एक दूसरे के कोरेस्पोंडेंट होते हैं, एंगल भी एक दूसरे के कोरेस्पोंडेंट होते हैं। जो साइड होते हैं अगर लाइन सेगमेंट है तो ऐसे साइड तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसका। ये तो थर्ड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है if triangle DEF congruent if triangle DEF triangle DEF congruent triangle BCA triangle BCA write the parts of a triangle BCA that corresponding to तो आंसर लिखेंगे the corresponding part of the following are
पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग और लिखते हैं। फर्स्ट नंबर है इसलिए है ट्रायंगल है BCA है। congruent parts of triangle BCA फर्स्ट पार्ट है इसका एंगल E। एंगल E किसके कॉरेस्पॉन्डेंट है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल C। E जहाँ है उसी तरह EF corresponding to CA। थर्ड पार्ट है इसका एंगल F। एंगल F इक्वल corresponding to एंगल A। फोर्थ पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट है DF। साइड जो है वो DF corresponding to DF DA। तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब आता है कि ये जो सिंबल होता है इस तरह, जैसे ये भी है, अगर उसके ऊपर ऐसे सिंबल है ऐसे, इट मीन्स होता है ये लाइन सेगमेंट के लिए होता है। अगर सपोज कर लो अगर ऐसे ही होता ये लाइन के लिए होता है। लाइन को हमें उस साइड में उसे इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन को केवल है, लेकिन लाइन सेगमेंट को नहीं करा जा सकता। लाइन सेगमेंट है द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, इज नोन एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो ये होता है दो पॉइंट के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। बट लाइन हैज नो लिमिटेड शॉर्टेज डिस्टेंस, उसका लाइन सेगमेंट लाइन में नहीं होता। लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को नहीं कर सकते, क्यों? उसका लिमिटेड होता है। तो लाइन सेगमेंट और इसमें ये डिफरेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? दोनों साइड में एरो होते हैं, और एक साइड में ऐसे भी होता है। अगर किसी जैसे ए भी है, अगर ऐसे दिया हो तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं रे। इसे हम केवल है बी को इंक्रीज कर सकते हैं, ए को नहीं कर सकते। ए जो होता है रे का जो फर्स्ट वाला ये जो पॉइंट होता है जो होता है इनिशियल,
और जिधर हम बढ़ाते हैं वो होता है फाइनल। तो रे में क्या होता है, जिस लेटर के ऊपर ये एरो वाला होता है उसकी तरफ हम बढ़ा सकते हैं, और जिसके तरफ ये एरो नहीं होता वो वहीं से स्टार्ट होता है। जहाँ से रे स्टार्ट हो उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे एंड हो उसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो इस तरह का जो सिंबल होते हैं एरो का, इसको हम कहते हैं रे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इनका ध्यान रखना। और साथ में एंगल का भी साइन है। इस तरह जहाँ पे ये सिंबल दिखेंगे ऐसे, ये एंगल का होता है। इस तरह जहाँ पे सिंबल दिखे ये ट्रायंगल का होता है। कभी ऐसे भी सिंबल आ जाते हैं। कहीं पे ऐसे डॉट होंगे, ये पॉइंट का होता है। तो इस तरह बहुत से होते हैं। इन सिंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक आप इन सिंबल के बारे में नहीं होगा आपको, आप इसे सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो कंग्रुएंस सब ट्रायंगल में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मुश्किल है, आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। अगर ये चाहते हो सोल्व करना तो आप इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे रियल लाइफ में वो हमने एग्जांपल दिए थे दो, अब ये देख लो, सपोज कर लो जैसे ट्यूबलाइट है। एक ही वाट के जो ट्यूबलाइट होते हैं की साइज सेप है, कुछ होते हैं थोड़े से ठीक होते हैं, कुछ थीन होते हैं, लेंथ सेम होती है उनकी। ट्यूबलाइट भी हो गया, CFL बल्ब भी हो गया, फैन भी हो गया, माने ये सभी रियल लाइफ में जो होते हैं ये है, इनके एग्जाम्पल है। दूसरा एक और आता है, इंटरेस्टिंग है, सिलेंडर। छोटे साइज़ के सभी किस्से एक ही जैसे होते हैं, जो 5 kg के होते हैं। जो मिडल में होते हैं उन सबका एक जैसा ही शेप, साइज, वेट है, सब कुछ सेम होते हैं। जो उससे थोड़ा बड़े होते हैं सबके, तो जो जिस साइज़ के होते हैं सबका सेम। तो ये भी एक रियल लाइफ का आ गया। तो रियल लाइफ में कई एग्जाम्पल हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम्पल आपको सूट करता है, उसको आपको लिखना है अपनी मर्जी से। कोई ऐसा नहीं है कि ना उसी के हिसाब से हमें लिखना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कंग्रुएंस हो गया। और इस शेप का जो जहाँ पे भी बना होता है उसमें अगर दो ट्रायंगल के बीच में हो, दो साइड के बीच में हो, लाइन सेगमेंट के बीच में हो, तो कोरेस्पोंडेंस होता है, माने वो उसके इक्वल है, दूसरा भी उसी के इक्वल है, तो कोरेस्पोंडेंस कहलाता है। तो इस तरह 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर है 1 to 4। चैप्टर 7 के ये आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए। बाकी जो समय वो नेक्स्ट डे हम करेंगे, ये सभी आपके फेयर कॉपी में हो जाना चाहिए। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फेयर कॉपी में बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह आपके फेयर कॉपी में ये होना चाहिए। तो आप अपने फेयर कॉपी में इसे कर लेंगे, ज़रूर है।